नमस्कार, न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। योग भारतीय जीवन की पद्धति और योग से द्वारा कई असाध्य बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। आखिर योग का क्यों महत्वपूर्ण है, इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ अनुज योगी जी हैं। खास बात यह है कि अनुज योगी को बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशेष अवार्ड से सम्मानित किया था। अनुज योगी जी हमें बताएंगे। अनुज योगी जी, न्यूज़ सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद, नमस्कार सर। अनुज जी, एक चीज़ बताइएगा, योग का भारतीय जीवन पद्धति में क्या योगदान है और योग क्यों महत्वपूर्ण है? प्राचीन ही समय से हमारे ऋषि जन, राजा जन और प्रजाजन पहले योगा करते थे और योगा की जो जीवन शैली है उसको अपना के निरोग रहते थे। जब से धीरे धीरे हमारे आज का जो समय बना है उसमें उन लोगों ने इस पद्धति को छोड़ दिया है, इससे उनका विश्वास हट गया था। अब जैसे जैसे दूसरा परिवर्तन आया, जैसे कोरोना काल आया, तो इसमें लोगों को योग की जीवन शैली को अपना कर ही स्वास्थ्य की ओर अग्रसर किया, उनका विश्वास दोबारा जागृत हुआ। और इसमें योग को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और परम पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी का बहुत ही ज़्यादा विशेष योगदान है कि उन्होंने घर घर तक इस जीवन शैली को दोबारा से अग्रसित किया, हम लोगों के बीच लेकर आए। वो पहले योगा केवल ऋषि जन और साधु संत महात्माओं का ही था, तो बीच में जो बाबा स्वामी रामदेव जी हैं उनके माध्यम से जब योग को बीच में लाया गया आम जनता के बीच में, जिससे लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त थे एलोपैथिक दवाइयों को सेवन कर करके, तो अंग्रेजी हुकूमत ने या अंग्रेजी जो या एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उन्होंने इस प्रकार से इस पर कब्जा कर लिया हमारे आयुर्वेद पे, नेचुरोपैथी पे और योग की पद्धति पर। तो उसमें अब माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 2014 में यूएन से योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम सभी को पुरस्कार के रूप में, आशीर्वाद के रूप में हमें जो ये भेंट किया, इस शैली को पूरे विश्व ने आज अपनाया है। और ये है एक बात आप और बताइए, 2014 के बाद योग जो है वो एलीट क्लास में आया है जी। चाहे बाबा रामदेव को आप ले लीजिए, जब से टीवी का युग आया तो योग जो है वो जन चेतना का एक माध्यम बना है। जी। और हम ये समझना चाहते हैं कि 2014 के बाद, चूंकि आपको भी 21 साल हो गए तकरीबन योग सिखाते 2014 के बाद ऐसा क्या बदलाव आया? और दूसरा, जो चाहे आप प्रधानमंत्री का ले लीजिए, आयुष मंत्रालय का गठन हुआ, आयुर्वेद दवाओं के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी, प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ी। तो इन सब ये जो सिनेरियो बन रहा है, इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं कि हम प्राचीन पद्धति को लौट रहे हैं और भारत की मूल आत्मा यही है? बिल्कुल यही है, मैं इसमें निसंदेह कोई संदेह नहीं है। जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहचान हमें बोलने के रूप में मिली है, पहले जब हम 2006 में या 4 में योगा करते थे, 10 में करते थे, तो केवल यह है कि कुटिया तक देखा जाता था कि संत की कुटिया में योग चलता है, वहाँ 2-4 व्यक्ति जाते हैं, योगा करते हैं। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको यूएन से पास कराया, तब से योग अपने आप में एक सिद्धहस्त कला है और इसको बहुत ही ज़्यादा प्रमुखता और विशेषता जो मिली है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको एक आस्था के रूप में आज मुसलमान भाई भी देख रहे हैं। पहले बहुत सारी जो थी कंट्री थी वो योग को नहीं अपनाती थी, आजकल उन्होंने भी योग को स्वास्थ्य के रूप में बिल्कुल सजोया है अपनी जीवन शैली के अंदर। ठीक, एक बात अनुज जी और बताइए कि बीते दिनों मुख्यमंत्री ने आपको सम्मानित किया था, बड़े खुश महसूस हो रहे हैं आप। जी। जरा वो बताइएगा कि मुख्यमंत्री ने आपको क्यों सम्मानित किया था और वो सम्मान क्या था? माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा मुझे 2021 में जो हम अपने गांव, क्रांतिकारी गांव पांचली खुर्द में एक योगांजलि विद्यापीठ गुरुकुल की हमने स्थापना की 2010 में, और 2004 में परम पूज्य अपने स्वामी जी थे श्री श्री 108,000 रामचरण दास त्यागी जी महाराज, उनसे मैं जुड़ा। उन्होंने मुझे सिखाया कि समाज में आप जैसे युवा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि समाज एक एलोपैथिक दवाइयों के लिए ही जाना जाता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो मैंने भी एक संकल्प किया कि मैं भी स्वामी विवेकानंद जी की तरह, विरजानंद जी की तरह पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेके मैंने गांव-गांव का दौरा किया और अपने प्राचीन एक आश्रम है पांचली खुर्द में जो 2,500 से 3,000 वर्ष पुराना है, वहाँ पे घाट, पांचली, कलंजरी, नंगला के युवाओं को जोड़ा और वहीं से संकल्प लेकर मैंने बच्चों को योग, स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा, गौ सेवा के लिए प्रेरित किया। उन अच्छे कार्यों के लिए मुझे LIU ने सर्च करा और LIU ने सर्च करके माननीय
पूज्य महाराज जी ने, मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड योग के क्षेत्र में पहली बार मुझे दिया, और उत्तर प्रदेश और मेरठ से मैं ऐसा एक छोटा सा पहला व्यक्ति हूं जिसे स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड योग में प्रदान किया गया है। बहुत बढ़िया। एक सवाल अनुज जी और बताइएगा, जी भाई। हार्ट अटैक के मामले इन दिनों बहुत बढ़ रहे हैं, उसमें चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो। सबसे ज्यादा संख्या तो युवाओं की है। आप उनकी संख्या उनको अगर लेंगे तो शायद 25 से लेकर 45 साल का जो फ्रेम है, इसमें सबसे ज्यादा लोग खड़े खड़े उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोग कुछ खेल रहे हैं उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं तब उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो ये जो सिनेरियो है बीमारियों का, ये क्यों बदल रहा है, और क्या योग करने से इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल निसंदेह किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे युवा वर्ग है, जो हमारे युवा भाई हैं या माताएं हैं, दरअसल वे जो लोग हैं सभी आजकल शहर की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, या गाँव के जो व्यक्ति हैं वो भी शहर की जीवन शैली अपना रहे हैं। आजकल ज़्यादातर ये देखने में आ रहा है कि जो डिब्बा बंद भोजन है, जो पैकेट का भोजन है, फोन मिलाते हैं और भोजन आपके घर पे आ जाता है। उसमें यह नहीं देखते कि उसमें भोजन किस प्रकार का है, शुद्ध है या अशुद्ध है, उसमें तेल कैसे लगा है, उसमें खाने पीने की वस्तुएं क्या हैं। तो जो हमारे भोजन की जो जीवन शैली है वो एक विशुद्ध हो चुकी है। वो हमारे जो आयुर्वेदिक हैं, जो चरक संहिता है, उसके विपरीत है। तो जब हम लगातार गरिष्ठ भोजन, अपच्य भोजन और गला सड़ा भोजन यूज करते हैं, मतलब नेचुरल भोजन से जो अलग दूर भोजन बना हुआ है, उस भोजन को यूज करते हैं, जिस कारण से हमारे पेट में कहीं ना कहीं विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें आयुर्वेद की भाषा में विजातीय द्रव्य बोलते हैं। तो वो धीरे धीरे हमारे ब्लड के सर्कुलेशन के अंदर जमा हो जाते हैं, और जैसे कोई हम ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे पार्ट्स हैं वो उसको झेल नहीं पाते, और विजातीय द्रव्य एकदम बॉडी पे प्रहार करते हैं, तो उसी से हमारा बीपी हाई हो जाता है, ये नसें ब्लॉकिंग हो जाती है। एक चीज़ समझिएगा, ये तो खान पान का तो जो मामला था ये तो बहुत पुराना है, खैर इसमें टिप्पणी क्या करें, लेकिन अभी आप देखिएगा 5-6 साल का जो टेन्योर आप लीजिएगा, 5-6 साल में ऐसे मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि इन 5-6 सालों में कि लोग चलते चलते जिन्हें हार्ट अटैक आ रहा है, लोग बैठे बैठे हार्ट अटैक आ रहा है, कोई डांस कर रहा शादी में उसको हार्ट अटैक आ रहा है, एक लड़का विवाह के लिए गया जयमाला स्टेज पर हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसे मामले इसलिए बढ़ रहे हैं, पहला कारण तो भोजन ही है, दूसरा कारण कम नींद लेना है, तीसरा कारण जो व्यक्ति दिन में अपना कार्यशैली करता है तो उसमें उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी बात के लिए लगातार तनाव बना रहता है, तो परिवार का समावेश उसके लिए अच्छा नहीं बनता है। अगर आप हार्ट अटैक से दूर होना चाहते हैं तो आप नित्य प्रतिदिन, अगर आपकी 40 साल उम्र है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप 30 से 40 मिनट रोज योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन करें, उसमें एक संतुलित भोजन का चार्ट बना लें। आपको लगता है कि मेरा बीपी हाई है या कम है, या मेरे अंदर थोड़ा अपच्य है, भोजन में दिक्कत आ रही है, तो आप चार्ट बनाकर व्यायाम कम से कम अपनी उम्र के साथ करें। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपकी 21 साल उम्र है तो आप कम से कम 20 से 21 मिनट व्यायाम को जरूर दीजिए। आजकल व्यक्तियों ने भाग दौड़ भरी जिंदगी में पैसे कमाने के चक्कर में आपने व्यायाम बंद कर दिया है। प्राणायाम की ऑक्सीजन का लेवल हमारे बॉडी में कम पड़ गया है, जिस कारण से हमें हार्ट अटैक की समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं। अच्छा, दूसरा एक मामला और आता है अनुज जी की डिप्रेशन का। जो युवा है वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में है। डिप्रेशन का कारण ये है कि उनकी महत्वाकांक्षा, वो महत्वाकांक्षा कैरियर को लेकर हो सकती है, वो महत्वाकांक्षा उनकी दूसरी जो ज़रूरतें उनको लेकर हो सकती है। तो बहुत सारे कारण बनते हैं जिनमें व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो डिप्रेशन से दूर होने के लिए क्या योग महत्वपूर्ण है, और योग अगर महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को कितना समय योग के लिए देना चाहिए? योग के महत्वपूर्ण का विषय यह है कि आप जो है सुबह कम से कम 20 से 25 मिनट अगर आप रोज थोड़ा हल्का व्यायाम करते हैं, और हल्का व्यायाम जैसे सूर्य नमस्कार हो सकता है, और चक्रासन हो सकता है, भुजंगासन हो सकता है, उसमें आप प्राणायाम की मात्रा ज़्यादा रखें, जिससे हमारा माइंड और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी से तेज गति से बॉडी के अंदर प्रवाह को दौड़ाए, जितने भी विजातीय द्रव्य हैं, जितने भी टॉक्सिस हैं, उन सेल्स को बाहर कर दे। कुल मिला के कि कोई भी व्यक्ति है वो चाहे स्वस्थ हो या बीमार हो, उसको 20 से 25 मिनट रोज देना ही चाहिए, तभी आप एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपकी जो संस्था है, जिस संस्था को लेकर आप आगे बढ़ते हैं, उस संस्था का मूल काम क्या है? आप लोग क्या कर रहे हैं इन दिनों जन चेतना के लिए? हम जन चेतना के लिए अभी शिक्षा विभाग से जुड़कर हमारी अपनी बड़ी बहन है नूपुर गोयल IAS हैं, मेरठ में नगरायुक्त हैं। उससे पहले सेकांक सर थे, 2022 से 23 तक या 24 तक वो रहे। उनके काल में हमने प्राइमरी स्कूलों को चयनित करा। मेरठ में करीबन 1100 प्राइमरी स्कूल हैं, इंटर कॉलेज हैं, उनमें कोई भी योगा टीचर या कोई भी सामाजिक व्यक्ति उनके अंदर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वहाँ पे समाज के थोड़े
कम वर्ग के, मध्यम वर्ग के बच्चे शिक्षा अध्ययन करते हैं। तो हमने जीवन का संकल्प बनाया क्यों नहीं हम प्राइमरी स्कूलों में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को योगा से सिखाएं, उनको जीवन शैली किस प्रकार जीना चाहिए, क्यों उनको आयुर्वेद का और हर्बल प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। तो हमने सबसे ज़्यादा प्राइमरी स्कूलों में ही योगा सिखाया। अभी हम करीबन 369 योग शिविर लगा चुके हैं, जिसमें हमने 3.25 लाख से ज़्यादा बच्चों को अब तक फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दिए। तो वहाँ से जो बच्चे हैं, अगर वो बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो उसी से हमारे देश का कल्चर सुधरेगा। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और बताइए कि कैरियर के रूप में भी अब योगा आ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 के पहले कैरियर के रूप में नहीं था, एक जागरूकता के रूप में था, स्वयं सेवा के रूप में था, लोग करते थे। लेकिन 2014 के बाद सिनेरियो बदला है, कैरियर के रूप में आ गया। लोग कैरियर में योगा टीचर बनना चाहते हैं, डिमांड उनकी बढ़ी। तो आप ज़रा बताइएगा कि एक योगा टीचर बनने के बाद उसके साथ कौन सी संभावनाएं जो हैं वो खुल जाती हैं। योगा टीचर बनना, अगर आप इंटर पास हैं तो आप चाहे आर्ट साइड से हों या साइंस साइड से हों, उसमें आप योग से बीए कर सकते हैं, पीजी योगा कर सकते हैं, एमए और पीएचडी। ये कोर्स अभी यूनिवर्सिटियों में उपलब्ध हैं। अगर आप जीवन शैली के बीच में अगर योगा के साथ साथ शिक्षा को भी बढ़ाते हैं तो उसमें आपको रोजगार हमारे यूपी में भी है। आयुष मंत्रालय जगह जगह समय समय पे योगा टीचर नियुक्त करता है। अपने मेरठ में भी करीबन 42 योगा टीचर हैं जो मात्र किसी गांव में या चौपाल पे जाके योगा कराते हैं, तो उनको 250 रुपये एक सेशन का देती है। योगा टीचर को अब्रॉड जाने का भी मौका है, अगर वो चाहें तो विदेशों में भी उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। हाँ, आयुष मंत्रालय भी भेजता है और विदेश मंत्रालय भी उसमें आपकी सहायता इन्वॉल्व होता है, वो देता है। अच्छा, एक और बताइएगा कि ये जो कि योग को लेके एक जन चेतना बढ़ रही है बच्चों में योग को लेके, पहले जो था कि योग जो है वो ऋषि मुनियों का काम है, अब योग जो है वो हर किसी का काम है। आप चाहे पार्कों में देखिएगा, स्कूलों में देखिएगा, योग कराए जाते हैं। तो जो ये एक माहौल बदल रहा है, इस माहौल को आने वाले दिनों में जो भारत जो है आने वाले 10 साल 15 साल बाद आप क्या देखते हैं कि भारत जो है वो प्राचीन पद्धति की ओर आ जाएगा और जो चीज़ें हम विलुप्त कर चुके थे, हमारी जो मूल पद्धति थी उसको जो विलुप्त कर चुके थे, उनके लिए हम अब अग्रसर हो रहे हैं। सबसे पहले तो श्रेय इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का है। 2014 में उन्होंने इसको यूएन से पास कराया और अब भी जो सबसे ज़्यादा जितनी भी सरकारें आज तक आई हैं उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे ज़्यादा युवाओं को योग के प्रति जागरूक किया है। इससे पहले किसी भी सरकार का आप इतिहास उठा लीजिए, उन्होंने मानव चेतना के लिए या मानव स्वास्थ्य के लिए कुछ भी नहीं किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और पूज्य ऋषिवर बाबा रामदेव, इन दोनों ने, इस सरकार ने मिलकर जितना भी हमारे लिए, हम युवाओं के लिए, हम मनुष्य जाति के लिए किया है, वो सबसे ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी। और 21 जून को तो पूरा एक उत्सव बन गया है। हाँ, ये तो एक उत्सव नहीं, एक त्योहार के रूप में है। बिल्कुल, हम सब योगा टीचर ही नहीं, एक हर व्यक्ति जो शिक्षित है वो स्वास्थ्य के प्रति कहीं ना कहीं ग्रामीण एरिया में, चौपाल में, ब्लॉक में या शहर में हर जगह योग शिविर लगाने के लिए प्रेरित होता है। ठीक, एक सवाल का जवाब और दीजिएगा कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो बड़ा भागम भाग भरी ज़िंदगी में, कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी करता, समय नहीं मिल पाता उसको, लेकिन टेंशन में रहता है। उस व्यक्ति के लिए कौन कौन से ऐसे योगासन हैं, समय उसके पास है नहीं, उसके पास बहुत ज़्यादा आधा घंटा होगा, 20 से 25 मिनट होगा, क्या रोजाना वो योग करे तो उससे उसको फायदा होगा? कौन कौन से वो आसन करें? सबसे बेहतरीन तो उपाय ये है कि आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 योगा के स्टेप होते हैं। अगर आप किसी अच्छे से योगा टीचर से या मोबाइल के माध्यम से सीख सकते हैं तो सबसे ज़्यादा, अगर बंदा कुछ भी ना करे तो 5 सूर्य नमस्कार अगर कर ले, उसके बाद थोड़ा सा व्यायाम कर ले, जैसे तितली आसन होता है और भुजंगासन होता है और पश्चिमोत्तानासन होता है। उसके साथ साथ जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम है, मेमोरी को चार्ज, जो दिमाग का स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम कर सकता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकता है। शरीर में उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम है या बीमारियाँ ज़्यादा बन रही हैं तो अग्निसार कर सकता है। और नाक से संबंधित अगर बीमारियां हैं, जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी, फीवर वगैरह ज़्यादा होता है तो वो भस्त्रिका प्राणायाम का सहारा ले सकता है। सबसे ज़्यादा अति उत्तम प्राणायाम और सूर्य नमस्कार की मैं उसको हिदायत दूंगा। अगर सूर्य नमस्कार रोज़ प्रतिदिन वो करेगा तो वो कभी भी अस्वस्थ होगा ही नहीं। ठीक, अनु जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और योग को लेकर जो जन चेतना लोगों में जा रही है इसका भी विशेष महत्व है। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, अब आपका विजन क्या है? 21 सालों की यात्रा आपकी हो गई है और आगे वाली जो यात्रा है उसका विजन आपका क्या है, वो जरा दर्शकों को बताइएगा। मेरा विजन ये है कि हर युवा वर्ग योग को अपने जीवन शैली में अपनाए। जो आजकल युवा वर्ग जो है BBA, BCA और BTech की तरफ अग्रसित हो रहा है,
उसकी तरफ हो आकर्षित, मैं ये नहीं कह रहा, किंतु स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा अग्रसित हो। योग आपको रोजगार के साथ साथ में आपको चरित्रवान, संस्कारवान बनाता है। हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो लगातार कई कई घंटे मोबाइल पे ही लगे रहते हैं, जिससे वो चरित्रहीन होते जा रहे हैं। बड़ों का वो सम्मान नहीं करते, तो बड़ों का जब सम्मान नहीं करते हैं, उनको यही पता नहीं कि हमारे घर में कौन अतिथि आ रहा है। तो हम योगा सीखेंगे, योगा सीखने के साथ साथ हम मेडिटेशन करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, और जो भगवान के साथ रहता है वो कभी भी उस पर कोई भी जो है कष्ट नहीं आता। आपने देखा होगा अभी एक प्लेन बिल्कुल अभी ज़्यादा वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो एक व्यक्ति वो भगवान की शक्ति के कारण ही तो बचा है। तो ये हमें यह दर्शाता है कि हमें भगवान के शक्ति के नज़दीक रहना चाहिए, भगवान के नज़दीक रहना चाहिए। अगर हम योग को जोड़कर जीवन शैली में अपनाएंगे तो सबसे पहले जो गुरुकुल परंपरा थी, पहले गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, वहाँ भोजन बहुत ही मृदु सरल लेते थे। आजकल युवा वर्ग बहुत ही अलग अलग प्रकार का भोजन यूज़ कर रहा है, वो चरित्रहीन होता जा रहा है। अगर आप योग करेंगे तो योग आपको स्वास्थ्य भी देगा, संस्कार भी देगा, चरित्रवान भी देगा, और आप सर्व समाज में एक जन जागृति फैलाकर आप राष्ट्र के और देश के, जो हमारा विश्व गुरु देश बनेगा, राष्ट्र बनेगा, वो योग के और अध्यात्म के कारण ही बनेगा। निश्चित तौर पर आपका बहुत बहुत आभार, आपने न्यूज़ सर्किल में समय दिया। तो निश्चित तौर पर योग जो है वो संस्कार भी है और योग जो है वो स्वास्थ्य भी है। तो योग के माध्यम से आप अपनी जीवन शैली को बिल्कुल बदल सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले किसी एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।